नमस्कार, अर्ली टाइम में आपका स्वागत है। आज जिन आर्टिस्ट से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी जो स्पेशलिटी, जो खासियत है, वो वेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में है। और साथ साथ वो एक चित्रकार भी हैं और पेंटिंग भी करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अनुराधा जी से। वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जो एक कला है, इसमें काफ़ी महारत रखती हैं। इन दिनों इन कलाकृतियों की जो प्रदर्शनी है, जम्मू हाथ में चल रही है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस क्राफ्ट और इस आर्ट के बारे में। सबसे पहले अर्ली टाइम में आप बात करने के लिए मैम आपका बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है। थैंक यू। जी मैम, हम मुझे बताएं कि आपके जो आपका क्राफ्ट है, जो आपका आर्ट है, वो किस तरह का है। थोड़ा सा उसके बारे में आप मुझे इंट्रोडक्शन दें। मेरा क्राफ्ट अक्सर मेरा यही रहती है कोशिश कि जो भी घर पे मतलब जो फालतू सामान है, जैसे मान लो हमने यूज़ किया और फेंक दिया, जो चीज़ें बाहर जाएंगी चारों तरफ गंदगी फैलाएंगी, मेरी कोशिश रहती है कि उसी को ही ऐसा कुछ क्रिएट करें कि वो घर में रखा हुआ इतना सुंदर लगे कि कोई मतलब बोल ही नहीं सके का ये फालतू चीज़ थी, जिसे हम फेंकने वाले थे, उसका ये रूप बन सकता है। तो मेरी अक्सर वही कोशिश रहती है कि फालतू चीज़ को वापस कुछ अच्छा सा बना के घर में रखूँ। तो जैसे ये कुछ बोटल्स थी यहाँ पे, जो ये जूस की बोतल थी, जब खाली हो जाती है तो हम अक्सर फेंक देते हैं। तो मैंने कुछ ही घंटे में दिमाग में आया कि मैं इसका कुछ ऐसा कुछ नया बनाऊँ। तो मैंने ये लेंथ साइज का इसको क्रिएट किया है। तो इसके ऊपर भी मैंने ये बोतल को ही लेंथ बनाया। ये टेबल लेंथ है। ये मैम, इसके ऊपर आपने किस चीज़ से ये वर्क जो आपने किया, ये जो वो वर्क है पेंट ये कुछ पेंटिंग की है। इसके ऊपर कुछ जो मोल्डेड क्ले होता है उसका मैंने ये इसकी कैप बनाई है। तो कुछ बीच में ये फालतू जो भी कपड़े की कटिंग या कुछ भी लगा के, जी जी जी। जो भी चीज़ घर में ही है, ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया लाया खरीद के और फिर मैंने कुछ नया बनाया, नहीं, जो भी घर पे जो मिला उसी को वेस्ट ही हो वापस बनाने की उसी में कोशिश की। आपने हाँ। मतलब क्रिएट किया, चाहे ये इसके जो जिस पर आपने इसे रखा हुआ है जी ये जी। भी हाँ, तो घर ये से। एक्चुअली इसे हैंग करना था तो हैंग हो नहीं पाया, तो फिर दिमाग में ये भी आ गया कि इसको इसके ऊपर रख के कुछ नया लुक दे सकते हैं। जी जी। वैसे ही जैसे ये भी है, तो ये भी घर की ही फालतू चीज़ें हैं। ये क्या चीज़ है ये मैम? एक्चुअली सबसे पहले मैं बताऊंगी, ये है केक बेस, जो केक के नीचे के बेस होते हैं। केक खा के हम अक्सर, वो तो फेंकना ही है लेकिन मैं नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में कुछ आया कि उसे यूज़ करो, वो था। और ये एक लकड़ी की पट्टा है, उसके ऊपर मैंने ये लगाया है, ये कोस्टर है, जो कप के ऊपर आप कोस्टर रखते हो। उसकी जब प्रिंट उतर जाती है तो लगता है कि ये गंदा सा लग रहा है, कि मेहमानों के आगे रखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, तो उसको भी हटा देते हैं। तो ये इस पर उसी का मैम ही, पेंट किया हुआ है या कुछ हाँ, चीज़ें इस पर नहीं, जो पोस्टर थे उनको मैंने इसके ऊपर, ये जैसे देखोगे आप कि मैंने इसके ऊपर लगा दी, और उसके ऊपर मैंने ये जो मंडाला आर्ट बोलो या फिर आप डॉट पेंटिंग भी बोल सकते हो, तो मैंने इसके ऊपर वो लगा के इसको एक वॉल हैंगिंग का थोड़ा सा लुक दे दिया। तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, मतलब मुझे खुद को नहीं पता था कि ये लोगों को इतना पसंद आएगा। मेरा यही था कि बस फालतू चीज़ें हैं उसका रीयूज़ करूँ, लेकिन ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। मैम और भी कुछ बताएं, जैसे पेंटिंग आपकी है? उसके बाद पेंटिंग तो मेरी हॉबी है ही बचपन से, कि स्केच ही करती थी सिर्फ, स्कूल टाइम तक स्केच। उसके बाद में नहीं, वापस काफ़ी टाइम पेंटिंग, पेंसिल वगैरह सब छूट ही गया था, शादी बच्चे। तो कोई 11-12 साल के गैप के बाद ही मैंने, ये बोलूँगी कि पहली बार शायद पेंसिल हाथ में ली होगी। तो कलर भी करना नहीं आता था, पर फैमिली का थोड़ा रहा सपोर्ट कि नहीं आप करो, कोशिश करो, तो करते करते आज इस जगह पहुंच ही गए हैं। तो मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि मैं यहाँ पहुंच गई हूँ। तो मैम ये बताएं, इस पेंटिंग ये कब बनाई और इसमें क्या ये दिखा? पेंटिंग एक्चुअली, पेंटिंग भी थोड़ा मतलब कहते हैं ना कि तेज़ी से कोविड के टाइम ही चला, अदरवाइज़ आप अपनी फैमिली में या किसी काम में या कोई आना जाना उसमें बिजी हो जाते, लेकिन ये कोविड वाला जो टाइम था उसको हम जैसे आर्टिस्ट लोगों ने बहुत अच्छे से उसका मतलब यूज़ किया। हाँ हाँ हाँ। तो ये पेंटिंग मैंने उसी टाइम बनाई थी एक्चुअली। जो यहाँ जे में जो होते हैं बकरवाल गुजर जो होते हैं, जो जैसे ही मतलब गर्मियाँ आती है तो पहाड़ों पे अपने मतलब जो जानवर वगैरह उनको उनके चारे के लिए पहाड़ों पे लेके जाते हैं, और जैसे ही बर्फ़ पड़ती है तो सारा उनका डेरा जो होता है वो वापस नीचे आ जाता है। तो वही कल्चर दिखाने के लिए मैंने ये पेंटिंग बनाई है बकरवाल गुजर के ऊपर। कुछ और बताएं
जो आपको इस बारे उसके में साथ में ये मेरा मतलब बोलूँगी कि बहुत दिल से जुड़ी हुई ये चीज़ है, क्योंकि जो ये है ये मतलब आज के टाइम इसे बोलते हैं कि पेपर में सी वर्क है। एक्चुअली ये जो ऊपर वाला पोर्ट है ये मेरी दादी सास ने बनाया था। जब हमारे साइड राजस्थान में इतना पेपर भी नहीं होता था, तो उन्होंने जो मुल्तानी मिट्टी होती है उसका और जो जूट होती है उसके टुकड़े काट के उसका पूरा पेस्ट बना के उन्होंने इसको तैयार किया था। हमारे टाइम वो आटा जो पत्थर वाली चक्की पे पीसते थे, ये आटा डालने के लिए यूज़ होता था। अब इतने सालों बाद ये फालतू चीज़ की स्टोर जब मैंने ये देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इतनी पुरानी चीज़ एक्चुअली 50 साल पुराना है, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको अच्छे से संभाल के रखूं और कुछ ऐसा इसका लुक बनाऊं कि जो भी लोग देखें कि वाओ कितनी अच्छी चीज़ है। तो मैंने इसके ऊपर ये लिपन वर्क किया है। ये एक्चुअली गुजरात में ज़्यादा चलता है, कच्छ साइड ये काम ज़्यादा होता है। तो मैंने फिर इसका मुझे स्टैंड बनाना था। स्टैंड के लिए भी मैंने वही सामान यूज़ किए जो मेरे पास घर पे थे। जैसे इसका ये स्टैंड है, ये कुछ प्लाई के टुकड़े थे, बीच में मैंने जो सैनिटरी पाइप होते हैं वो डाल के अंदर अंदर सारा मतलब फालतू मटेरियल डाल के पूरा कवर किया। यहाँ की जो लोकल मिट्टी थी उससे लेप के फिर मैंने इसको ये बना दिया। तो ये कह सकते हैं कि आपकी सबसे दिल के करीब है ये। बहुत मतलब है भी बहुत साल पुराना। तो ये देख के मेरी सास बहुत खुश हुई थी कि चलो आपने मेरी सास की कोई चीज़ थी जिसको इतना संजो के रखा है। तो ये मतलब ये आप बहुत सोच रहे ही हैं कि आपकी जनरेशन में आई और ये आगे भी चलेगा। पता नहीं आगे चल पाता, लेकिन अब चलेगा। जब ऐसा इसका मतलब बन गया है तो इसको संभाल के रखना ही है। नया रूप दे रही तो उसके साथ हाल ही में मैंने ये पेंटिंग बनाई थी। जब मैंने इसमें भी मैम लगता है कि आप वही कल्चर दिखा रहे हैं, पहाड़ों वाला। हाँ पहाड़ों वाला। जैसे उसमें मैंने लिया था कि यहाँ J&K में जो बकरवाल गुजर होते हैं, तो इसका भी मुझे थोड़ा हिमाचल का भी कल्चर पसंद आया था। तो मेरी कोशिश यही थी कि मैं इसमें सारा हिमाचल वाला ही कल्चर दिखाऊं। तो वही मैंने कोशिश की है कि वहाँ के मतलब घर किस टाइप के होते हैं, वहाँ की मतलब ड्रेस, उनका रहन सहन, तो लगभग वही दिखाने की कोशिश की है। उसके बाद पेंटिंग में मेरा ज़्यादातर मन रहता है कि मैं कृष्ण पे मेरा बहुत ज़्यादा है कि कृष्ण राधा को मैं बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मेरे पापा भी बहुत मानते थे, तो शुरू से ही मुझे कृष्ण की बड़ी रहती है। ये मैम क्या ऑयल पेंटिंग है? नहीं, ये एक्चुअली एक्रेलिक कलर है और ये मेरी बहुत पुरानी पेंटिंग है। इसको मैंने कोई 9 साल पहले बनाई थी, काफ़ी पुरानी है। तो तब तक मैं एक्रेलिक ही करती थी। अभी ही हाल ही में मैंने ऑयल कलर शुरू किए हैं। और ये भी राधा कृष्ण ही है। ये पूरा आपको मतलब हमारे इसमें जितने भी कुछ देवी देवताएं हैं उन पर ही ज़्यादातर आधारित हैं हाँ, आपका। जैसे ये गणेश जी, माता रानी, तो इन पे मुझे लगता है कि शायद मैं इन पे काम अच्छा कर पाती हूँ। दिल से कर पाती हूँ, तो इसीलिए ये रहता है। उसके बाद राजस्थान, तो मैं खुद बेसिकली राजस्थान से हूँ, तो राजस्थानी जैसे ये राजस्थानी, ये मेरी वाटर कलर से बनी हुई है। ये वहाँ का जो मतलब लोकल नृत्य बोल सकते हैं इसको, कालबेलिया नृत्य बोलते हैं इसको। तो ये भी हमारे उधर राजस्थान का ही है। ज़्यादातर आपको जो भी आप फोर्ट वगैरह वहाँ के जाओगे, जैसलमेर के, जोधपुर के, तो ये जो आर्टिस्ट होते हैं ये आज भी आपको वहाँ मिलेंगे। तो जो भी लोग आते हैं वहाँ घूमने करने, तो ये काफ़ी लोगों को पसंद आता है। उसी टाइप से ये भी मेरी राजस्थानी पेंटिंग है, ये वाली, ये भी राजस्थान की ही है। और इसका मैं बताऊंगी कि ये राजस्थान के जो आर्टिस्ट होते हैं, ये इनके जो हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है इसको सारंगी बोलते हैं। और ये आज भी हमारे जो जोधपुर में जो किले हैं वहाँ जाओगे तो ये आर्टिस्ट आज भी वहाँ होते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ का कल्चर ख़त्म हो गया है, वो नहीं। प्रॉपर आपको वहाँ खाना पीना, ड्रेसिंग, वही लैंग्वेज मिलेगी। तो वही मैंने हाँ, वो आज भी वही है कि जैसे आपको वहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे कि वेलकम, पधारो सा, खमा घनी। तो ऐसे ही आज भी जो या आते हैं लोग बाहर से, उनका बहुत ही मतलब दिल से स्वागत करते हैं और अपने अंदाज से करते हैं। कल्चर को संजो के अपने कल्चर को उन्होंने आज भी संजो के रखा है। मैम इन बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव इसलिए लग रहा है कि ये आपकी जो आपने बताया आपका बोलते हैं कि हाँ, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट में। तो मेरी जैसे ही पेंटिंग ये कंप्लीट होती है तो मेरा ध्यान थोड़ा वापस की नई पेंटिंग शुरू करूँ, ऐसा नहीं। फिर रहता है कि अभी क्या फालतू चीज़ है घर में, उसको क्या काम लगा सकते हैं।
तो जैसे ही मुझे एग्जीबिशन का 1 या 2 दिन पहले ही पता चला, तो 1-2 दिन में तो आप पेंटिंग कंप्लीट कर नहीं सकते हो। तो रहता है कि मुझे एग्जीबिशन का मतलब मेन दिखाना ही यही था कि मैं क्राफ्ट में क्या करती हूँ। तो एक्चुअली मैंने ये जो घर पे जो भी खाली बोटल्स होती हैं, उनको मैंने कुछ लैंप की शेप दी है, कुछ अपने ही स्टाइल में, कुछ हट के। इस पे मैम आपने कुछ शीशा भी इस पे मैंने वही मिरर वर्क, mirror हाँ, work use किया तो है। ये जो 3D आउटलाइनर है उसका भी मैंने लगा के कुछ नया लुक देने की कोशिश की है। उसके साथ ही मैं हाल ही में जयपुर गई थी, तो मैं वहाँ एक मार्केट है, वहाँ की छाछ बहुत फेमस है। तो वो मिलती है, एक मिट्टी का कुल्हड़ है उसमें। जब वो मैंने छाछ पी तो जब कुल्हड़ खाली हो गया, तो अब जो बोलते हैं ना कि जिनका दिमाग मैं सोचता हूँ तो वो तो हर चीज़ तो में वो कुल्हड़ देख के ही दिमाग में आइडिया आया कि इसको आप फेंक तो नहीं सकते, कुछ तो करना चाहिए। जी तो ये वही मिट्टी का कुल्हड़ है, ओके ठीक है। इसको मैंने फिर ये बच्चों के कुछ खिलौनों वाली शेप दे दी है, जैसे ये मिट्टी का कुल्हड़ है, इसमें वो छाछ हाँ, छाछ दी जाती है। तो उसका मैंने कुछ ये इस टाइप से तो ये भी, हाँ, ये भी वल्लड़ी है। अच्छा और- वहाँ पर ये खासियत है कि जब हाँ। देते हैं तो वो अलग अलग इस तरह के पॉट होते हैं। हाँ, वहाँ मतलब यहाँ भी कई जगह है कि जैसे चाय की कुल्हड़ वाली चाय यहाँ भी तो एक चलती है। हाँ, सिंपल होता है ना हाँ, कि कुल्हड़ है लेकिन हाँ। वो एक जैसा ही है जैसे आप ये बता रहे हैं या इसके वह- ऊपर काम किया हुआ है। नहीं, ये एक्चुअली ग्लास था, ये ओके, साइड। ये हाँ, गिलास है उसके ऊपर आपने ये हाँ, इस चीज़ से उसके काम- ऊपर मैंने ये जो ग्लास है, इसके ऊपर मैंने जो मोल्डेड क्ले, उससे मैंने ये उसकी शेप की। बाकी ये सिर्फ सिंपल सा एक ग्लास ही था मिट्टी का। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर कुछ था उसके बाद में आइडिया आया, कोई कुछ भी नहीं था, सिंपल सा मिट्टी का ग्लास था। तो उसका मैंने ये डॉल बना दी है, और साथ में मोल्डेड आपने क्ले, ये कैंडल कैंडल स्टैंड बना दिया है। इसके अंदर भी आप मानोगे तो जो घर में किचन में कई बार होता है कि आप चपाती के नीचे जो फॉइल पेपर यूज़ करते हो, वो आप 1 दिन 2 दिन यूज़ करके उसको भी फेंक देते हो। तो इसके अंदर मैंने सारी मिट्टी नहीं, वही जो फॉइल पेपर होता है फालतू, इसका सारा ढांचा मैंने उससे तैयार किया। उसके ऊपर मैंने ये मोल्डेड क्ले लगाया है। उसके बाद बच्चों का अक्सर होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, खिलौने बहुत टूटते हैं, करते हैं, तो कोई टूटी हुई डॉल थी, तो उसका मैम, ये मुझे चेहरा। मुझे इससे एक बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि आप इस तरीके से सोचते हैं तो ये कैसे आपको इस तरह से सोच आई, इंस्पिरेशन मिली कि और कब आपको ऐसा लगा कि मैं इन चीज़ों से करना शुरू करूँ? मतलब ये बचपन से या बचपन से, या जैसे अभी? हमारे राजस्थान में ये अब जैसे हम बोलेंगे इंटरनेट, यूट्यूब, ये तो अब चले हैं, जी तब नहीं था ये चीज़। मेरी दादी की बड़ी ये कोशिश रहती है, मेरी दादी हर छोटी चीज़ को कि आप इसको वापस क्या क्रिएट कर सकते हो, इसका क्या बना सकते हो। जैसे आजकल वो गूदड़ी वर्क बड़ा चला है, तो वो राजस्थान का बड़ा फेमस वर्क है, वो मेरी दादी खुद बहुत बनाती थी। तो मतलब ये फैमिली में ही है कि तो वहाँ से वहीं से देखते मतलब आए हैं। अब आगे आपने आए। हाँ, तो राजस्थान में तो आप कहीं भी जाओगे, हर घर में आपको आर्टिस्ट मिलेगा। मिलेगा, सही है। मैम थोड़ा इनके बारे में बताइए, ये किस चीज़ की पेंटिंग है, इसमें ये- वर्क क्या है मैम? और ये भी एक्चुअली acrylic है? राजस्थानी पेंटिंग ही है, और इसमें मैंने एक्रिलिक कलर ही यूज़ किए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि मतलब एक जनरेशन से दूसरी, दूसरी पे तीसरी कैसे मतलब होता है कि जब नई बहू आती है तब उसका इतना घूंघट, उसके बाद कि इसके बाद थोड़ा सा मतलब उसकी अगर देवरानी जेठानी आ गई तो यहाँ तक, और जब सास तक का हो तो ऐसा। जब नई नवेली दुल्हन नहीं, होती है तो ये आज सही में भी वैसा होता है वहाँ पे कि जब नया हो तो घूंघट आज ज़्यादा, भी फिर कम, यही है। फिर कम कम। आज भी यही है, और आज भी जो हमारा जैसलमेर और बाड़मेर साइड है यही कल्चर है। एक्चुअली मुझे खुद को ये अभी भी करना पड़ता है, जब आप और वहाँ मुझे जाते बड़ा अच्छा भी लगता है कि कुछ वहाँ की दुनिया चेंज होती है, पूरा अपना कल्चर। वो ट्रेडिशन है वहाँ का कल्चर, ट्रेडिशनल, इसलिए आप उसको हाँ, वैसे नहीं मानते कि एक नहीं, कल्चर पर है एक ना वो अच्छी चीज़ है ना कि आप अपनी कुछ भी संस्कृति है या आप अपने रीति उसको रिवाज है अपनाए उसको अभी भी संजो के रखते हो। क्योंकि अगर आप अपना सब, लेते हैं हाँ, उसको। आप सब छोड़ दोगे तो फिर राजस्थान की जो क्वालिटी है वो क्या कैसे रहेगी। बनते हैं? तो वही है, कोशिश रहती है कि अगर जो बड़े चाहते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी में चले तो वो भी खुश, हम भी खुश। इसलिए वही चीज़ें आपके इस काम में झलकती हैं। जी मैम। उसके साथ जैसे मुझे थोड़ा बहुत स्टिचिंग का भी शौक़ है तो मैं बीच में जो भी फ्री टाइम होता है उसका कुछ न कुछ उस टाइम को वापस कैसे यूज़ करना है,
तो मैंने हाल में जैसे ये करवा चौथ आ रहा है तो मैंने कुछ ऐसे पोटली वेस्ट बनाए थे। इसका भी मटेरियल कभी पड़ा रहता है घर में, तो रहती है कि इसकी कुछ नया क्रिएट करूं, इसका क्या नया बना सकती हूँ, तो यही कोशिश रहती है। ये आप शौकिया तौर पे करते हैं या फिलहाल आप तो इसको एज ए प्रोफेशन नहीं, या अपने से अभी तक मेरा ये एक शौक़ ही था और मैं पहली बार ही बाहर निकली हूँ और पहली बार ही शायद मेरे अपना जो सर्कल है उनमें भी काफ़ी लोगों को नहीं पता था कि मैं इतना कुछ करती हूँ तो उनको भी पहली बार ही पता चला है कि तो मैं आपको ये बड़ा अच्छा मौका मिला बहुत इस एग्जीबिशन के थ्रू कि वो आप अपना काम दिखा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम चली है हौसला, तो मुझे लगता है मुझे बहुत ज़्यादा ही हौसला मिल गया है इससे। और साथ ही साथ शायद आपको मतलब मुझे ये शायद यकीन भी है कि ये लोग इसको देखकर इंस्पायर भी होते होंगे कि हाँ, वो भी अपनी तरफ से वही चाहे तो- जिसके अंदर इस तरह का कोई टैलेंट है तो वो भी उसको उभारने की कोशिश करे। वही ना, अब मतलब मेरा यहाँ ये नहीं था कि यहाँ सेल होगा या नहीं होगा, नहीं, मैं ये चाहती थी कि जो मेरा क्राफ्ट है, जैसे मैंने फालतू चीज़ों को यूज़ किया है वैसे लोग भी करें। वो चीज़ें जो हम बाहर फेंक के बाहर गंदगी फैला रहे हैं, अगर उन चीज़ों का बहुत अच्छी चीज़ बन सकती है तो मैं कर सकती हूँ, तो और भी करें ताकि बाहर गंदगी ना दिखे। बस मेरा मेन वही रहता। उसके लिए फिर आप घर घर जाके तो किसी को समझा नहीं सकते, तो ये सबसे बेस्ट एक तरीका ये है एक कि आप बेस्ट तरीका है। उसके बाद में इन्हीं चीज़ों का, जैसे जो क्राफ्ट का है कि फालतू चीज़ों को कैसे यूज़ करना, इसका मैंने अपना एक फिर यूट्यूब पे चैनल डाल दिया कि लोग वो उसको किस नाम से? देखें। एक क्राफ्ट सी DIY करके यूट्यूब पे चैनल है, उसमें मेरा जो भी वेस्ट मटेरियल का जो मैं रिसाइकल करती हूँ उसके वीडियोज़ मैं उस पर डालती रहती हूँ। तो अभी मैंने नया ही शुरू किया है, इतना मुझे वो नहीं मिला, लेकिन मैं ये कहूँगी जो भी देखे लाइक करो या ना करो, बट वो करो, उस चीज़ को वैसे यूज़ करो जैसे मैंने किया। बस मेरी वही कोशिश रहती है कि आप भी वो करें। नहीं, शुरुआत में ऐसे ही होती है। तो मेरा ख्याल है कि जब आप कोई शुरुआत कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आहिस्ता 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 लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं।